Guys, hope you all are well. So I welcome you all to learn with Diamond Door. So this is the part 3 of chapter 10, that is financial market business studies class 12th. So in this video we are going to cover the capital market in detail. तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल मार्केट के बारे में सीखेंगे क्या होता है, कैसे वर्क की जाती है, क्या फीचर्स हैं और व्हाट आर द मेजर पार्टिसिपेंट्स. तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्या होता है. तो कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड. क्या बोल रहा है कि रेफरेंस टू द फैसिलिटी, ये वो फैसिलिटी होती है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके द्वारा हम लोग मीडियम मतलब जो विद इन 3 ईयर्स वाले हमारे एसेट्स होते हैं ना उनके लिए, एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स. ठीक है, या तो ऐसे फंड जो मतलब मीडियम टर्म मतलब 3 ईयर्स के लिए, या लॉन्ग टर्म जो 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स ऐसे. और बोथ दोनों डेट एंड इक्विटी दोनों हम लोग रेस कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो कैपिटल मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है. इसके अंदर शॉर्ट टर्म नहीं होता, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स आप रेस कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ द कैपिटल मार्केट तो 2 होते हैं. एक तो हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. जो प्राइमरी मार्केट है उसके अंदर होता है न्यू इशू, जैसे कि कोई न्यू कंपनी और वो फर्स्ट टाइम अपना जो पब्लिक इशू कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस और प्रॉपर उसी कंडीशन के साथ. जैसे कि अभी जो रिसेंटली हम लोगों का पेटीएम, तो आप लोगों को पता ही होगा ना, जो फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट. ठीक है, वो प्राइमरी मार्केट के अंदर सब कुछ उनका डीलिंग वगैरह होगा जब न्यू इशू होता है, मतलब उससे पहले उसकी एग्जिस्टिंग नहीं होती है. सेकेंडरी मार्केट जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास शेयर्स होते हैं ना, उसका अगर एक्सचेंज करते हैं ना तो वो हमारा कहाँ आता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है. ठीक है, तो 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी. तो पहला क्या था, कैपिटल मार्केट डील विद द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एज ऑफ दी लाइक इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स विच रिक्वायर लेस फाइनेंशियल आउटले. ये तो हमने कहाँ पढ़ा, डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा हम लोगों ने, है ना. तो एंड द सेकंड इज द कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर लेस लिक्विड, बहुत कम लिक्विड होती है. इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं. ठीक है ना, बिकॉज द शेयर में नॉट बी एक्टिवली ट्रेडेड. मतलब ज़रूरी नहीं है ना जो फर्स्ट टाइम हुआ है उसकी शेयर ज़रूरी नहीं एक्टिवली ट्रेडेड हो. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी जा सकता है, राइट. इट मे बी ईजिली, इट मे नॉट ईजिली फाइंड अ बायर. बिल्कुल ईजी तो होता ही नहीं है. ठीक है ना. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्की बोथ द रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड द प्रिंसिपल. दोनों ही केस में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है. रिटर्न्स के अंदर भी होता है और प्रिंसिपल पेमेंट के अंदर भी होता है. तो इन्वेस्टमेंट इन दी कैपिटल मार्केट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर. हाँ, लेकिन एक बात है कि जिन इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर खर्चा करा है ना, तो दे हैव अ हायर रिटर्न, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज द मेजर पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट. मेजर पार्टिसिपेंट, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट इन द कैपिटल मार्केट. तो कॉर्पोरेट एंटिटीज होगी, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक एंड दी कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर फ्रॉम मेंबर ऑफ द पब्लिक. ये सब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. मैं ऑर्डिनरी बता दूँ, जैसे कि आप और मैं जब शेयर्स खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रिटेल. तो दीज आर दी पार्टिसिपेंट, मतलब जिनकी वजह से कैपिटल मार्केट चलता है, राइट. और ये हमारे 4 फीचर्स हो गए. कैपिटल मार्केट टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी. तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिटल मार्केट. और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इसके फीचर्स क्लियर होने चाहिए, एंड इसके मेजर पार्टिसिपेंट्स. वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको 1 वर्ड के अंदर पूछते हैं और इससे ज़्यादा नहीं पूछते. So this is all about, and we are going to sum up the video, and if you have any doubt then do comment below, and do like, share, subscribe, and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.